तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन सनातन धर्म पर विवादित बयान देकर फंस गए हैं। उदयनिधि के खिलाफ उत्तर प्रदेश के रामपुर में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आपको बता दें कि उदयनिधि ने सनातन धर्म की तुलना डेंगू, मलेरिया और कोरोना से की थी। उनके इस बयान के बाद बवाल मचा हुआ है। सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी करने पर तमिलनाडु मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे के खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। वरिष्ठ अधिवक्ता हर्ष गुप्ता और राम सिंह लोधी ने रामपुर की कोतवाली सिविल लाइंस में धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायत की है। फर्क नहीं पड़ता, वो संवैधानिक पद पर हो या किसी लोक सेवक के पद पर हो, उन्होंने अपने ये दायित्वों के निर्वहन के अंतर्गत उन्होंने ये अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने जानबूझकर हमारी भावनाओं को आहत पहुंचाने के लिए प्रयोग किया है, जिसकी वजह से जिसके लिए उनको किसी भी कानून का समर्थन प्राप्त नहीं है। धर्म को बीमारी बताने वालों के खिलाफ जो है आज का दिन भारी पड़ गया। जी हाँ, उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनके खिलाफ जांच शुरू कर दी है। जी, सिविल लाइन थाने के अंदर दर्ज इस मुकदमे में मैं आपको बता दूं कि उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जो ये सनातन धर्म है ये डेंगू की तरह है, ये बीमारी की तरह है। तो जिस तरह से उसने बीमारी बताया था, कर्नाटक सरकार के ये मंत्री हैं और इनका समर्थन कांग्रेस अध्यक्ष अर्जुना खड़गे के बेटे प्रियंक खड़गे ने भी इनका समर्थन किया था और उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिलाकर उसी बात को कहा था जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा था। तो उसके बाद में रामपुर के अंदर मुकदमा दर्ज हुआ है। हर्ष गुप्ता एडवोकेट हैं, उन्होंने तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराते हुए अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से लोग जो है नफरत फैलाना चाहते हैं, नफरत फैलाकर द्वेष फैलाकर आपसी मतभेद फैलाना चाहते हैं, उसी कड़ी में जिस तरह से उदयनिधि स्टालिन ने ये बयान देने के बाद जो दो समाज हैं उनके बीच खाई पैदा करने की कोशिश की है, नफरत फैलाई है और उसके साथ ही उन्होंने जो है वो सनातन धर्म का अपमान किया है। सनातन धर्म को जिस तरह से पहले जो भगोड़े आते थे, जो बाहर के लोग आते थे, चाहे वो अंग्रेज़ हों, चाहे वो और लोग रहे हों, राजा रजवाड़े रहे हों, उन्होंने जिस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात कही, ऐसे बहुत सारे लोग आए। ऐसे ही स्टालिन ने जिस तरह से सनातन धर्म के विषय में ये कहा, ये अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात और उसको बीमारी बताने के बाद उन्होंने ये अपने आप को बहुत बड़ा महसूस किया होगा। तो रामपुर के अंदर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद उनका कद तय कर दिया है और रामपुर पुलिस ने ये भी कहा है कि वो जो है इस मुकदमे की तह तक जाने के बाद कर्नाटक सरकार से संपर्क करेगी और कर्नाटक सरकार से संपर्क करने के बाद इसमें मुकदमा दर्ज जैसे किया है तो इसकी विवेचना होगी और विवेचना के बाद कोशिश यही होगी कि वो जो है जो दो लोग हैं आरोपी बनाए गए हैं, एक जो उदयनिधि स्टालिन है और दूसरे प्रियंक खड़गे हैं, वो दोनों को गिरफ्तार करने के बाद रामपुर की जेल भेजा जाए। ये मांग करते हुए हर्ष गुप्ता ने कहा है कि इन लोगों को जेल भेजा जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नफरत फैला रहे हैं और ये सनातन धर्म का अपमान कर रहे हैं और किसी भी दशा में सनातन धर्म का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के ऊपर टिप्पणी है। सनातन धर्म जिसके अंदर से बहुत सारे धर्म निकले हैं और आज जो धर्म फल फूल रहे हैं वो सनातन धर्म से ही निकले हैं। ये बात में कोई शक नहीं है कि चाहे वो कोई सा धर्म भी हो, आज उनकी अगर बात करेंगे तो वो सनातन धर्म से ही निकले हैं और सनातन धर्म का अपमान करना कहीं ना कहीं जो है वो उदयनिधि स्टालिन और प्रियंक खड़गे को बहुत भारी पड़ गया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद जांच शुरू कर दी गई है। HNN 24x7 के लिए फ़हीम खान, रामपुर।